आज अश्विन कृष्ण द्वादशी, गोवत्स्य बारस, वसु बारस, मतलब दिवाली का आज प्रथम दिवस। यहाँ से दीपावली का त्यौहार आरंभ होता है। हमारे त्योहारों में गौमाता का अतुलनीय महत्व है, क्योंकि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे गौमाता और गौवंश का महत्व बहुत ही है। मित्रों, मैं तुषार आज दीपावली की शुरुआत इस पावन अवसर पर आप सबको मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, आप सबके परिवार को, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौमाता आप सबको सदैव सुखी, समृद्ध और आरोग्य प्रदान करे, ऐसी गौमाता को प्रार्थना। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली और उसकी शुरुआत गोपूजन से। मित्रों, क्या सच क्या झूठ, हमारे इस YouTube सफ़र में क्या गौमाता में भगवान है, इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज वसु बारस के दिन गौमाता और उसके बछड़े का पूजन बड़े ही भक्तिभाव से संपूर्ण भारत में किया जाता है। इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी है, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि हजारों सालों से गौमाता और गौवंश का पूजन हमारे भारत में किया जाता है, या फिर हमारे त्योहारों में उसका अनन्य साधारण महत्व है। इंसान को उसका जीवन जीने के लिए मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे अन्न, वस्त्र, निवारा। अन्न और वस्त्र के निर्माण कार्य में अगर समूचे सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी है जो इंसान को मदद करता है, तो वो है गौमाता। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों ने गौमाता का स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में या फिर हमारे देवी देवताओं में उसे माता का दर्जा दिया है, और उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं या फिर आदर भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए उन्होंने गौमाता का स्थान, जो पहला दिन है, उसकी शुरुआत करते समय वसु बारस का स्थान निश्चित किया गया है। परमात्मा का जीता जागता अगर कोई स्वरूप है धरती पर, तो वो गौमाता है, क्योंकि वो सीधे सीधे हमको हमारा जीवन सहज रीत्या जीने के लिए मदद करती है। हमारे पूर्वजों ने अगर गौमाता को अगर माता का स्थान देकर उसमें भगवान की संकल्पना रखी है, तो उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण होगा कि उनको भगवान को सीधे सीधे आप देख सकते हैं, ऐसा उनको शायद कहना होगा। या फिर उस भगवान का सीधा प्रतिनिधित्व का अगर कोई करता है हमारे जीवन में, तो वो गौमाता है। तो हमें कहना ये है कि शायद हमने अपने अपने भगवानों को तो देखा नहीं है, लेकिन ये एक भगवान है गौमाता, जो हमें सीधी तरह से हमारा जीवन सहज रीत्या जीने के लिए मदद करती है। धर्म चाहे कोई भी हो, मान्यताओं के आधार पे होता है या फिर हमारी श्रद्धा के आधार पे होता है, आस्था के आधार पे होता है, लेकिन गौमाता एक ऐसी चीज़ है, गौमाता ऐसा एक प्राणी है जिसको किसी भी धर्म के नज़र से या किसी भी ऐसे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि ये किसी एक धर्म के लिए है। ये सब संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा स्रोत है कि जिनसे हमारा जीवन सहज होता है। आपसे वार्ता करने का मकसद ये है कि गौमाता को इस नज़र से कोई ना देखे कि ये किसी धर्म के प्रति, ये किसी धर्म की विशेषता है या कि किसी धर्म का इसके साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो आप सीधा इसे ऐसा देख सकते हैं कि ये हमारे मानव के या फिर हमारे मनुष्य प्राणी के लिए या समस्त जो भी ऑर्गेनिक संयुक्त जीव है, इसके लिए ये संपूर्ण रूप से काम की चीज़ है। इसे इस तरह से देखेंगे तो ही हम उसको सहजता से अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कोई इंसान गौमाता का मांस खा रहा है, तो कोई इंसान गौमाता की पूजा कर रहा है। तो पूजा क्यों कर रहा है और गौमांस क्यों खा रहा है, इसमें अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गौमांस की खाने की प्रथा किस लिए शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और गौमांस की पूजा कहाँ से शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई। ये अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो एक जगह ऐसा आपको महसूस होगा कि गौमाता की पूजा करना उसका मांस खाने से ऊंचा है, या फिर उसका महत्व बहुत अलग है कि आप गौमाता की पूजा क्यों करें। हम आपसे
नम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि गौ माता का मांस खाने से बेहतर है उसका संरक्षण पे ध्यान दिया जाए, उसकी प्रजातियों के ऊपर काम किया जाए, वो हमारे मानवता के किस तरह से कल्याण के लिए, इसका आप थोड़ा अध्ययन करें। जिस प्रकार हमारे भारत देश में आज गोमांस के ऊपर या फिर गौ माता के पूजन के ऊपर जिस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर दंगे होते हैं या फिर कोई सामाजिक डिस्प्यूट हो जाता है, अगर सभी ने उस तरीके से उसको गौ माता की तरफ से देखा, जरूर इसमें सुधार होगा और लोगों की मानसिकता बनेगी कि ये गौ माता मांस खाने के लिए नहीं बनी है, इसकी पूजा करने के लिए बनी है। भी नेचर है, उसने उसको इस धरती पे इसलिए भेजा है कि ये मानवता के कल्याण के लिए हो, और इसमें से हम मांस नहीं खाकर हम उसका जो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसे अगर हम सही ढंग से उपयोग करेंगे, जरूर हमारे जीवन में अलग एक क्रांति आएगी। तो आज इस वसु बारस के पावन अवसर पर और दीपावली के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता आपका जीवन सुख से, समृद्धि से और आरोग्य से भरपूर प्रदान करे, ऐसी गौ माता के चरणों में प्रार्थना। वंदे मातरम। जय गौ माता।